Hello everyone, my name is Ziaul from MEM Trading and Technical Institute. I hope friends all are fine. So दोस्तों ये सेशन रखा गया है बेसिकली डिस्कस करने के लिए कि निफ्टी में टॉप से फॉल जो आया था उसको हमने कैसे एनालाइज किया और कैसे टॉप से सेलिंग करी आज हमने उस उसको कैसे एनालाइज करना है और आप कैसे एनालाइज कर सकते थे, इन सब चीज़ों का डिस्कशन आज हम करेंगे। लाइव मार्केट में हमने कैसे टॉप सेलिंग दी आपको, पहले से ही कैसे हमने रिवर्सल्स आपको दोनों तरफ के बता दिए थे, टॉप रिवर्सल भी बता दिया था, बॉटम रिवर्सल भी बता दिया था। ये सारी चीजों का आज हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं व्यूवर्स के आने तक का। हेलो एवरीवन, तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे निफ्टी का जो फॉल आया है आज, उसका क्या लॉजिक था, कैसे हमने टॉप से सेलिंग दी आज और कैसे हमने बहुत अच्छा प्रॉफिट आज बुक करा। हमारे स्टूडेंट्स ने भी बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक करा और साथ ही साथ ओपन ग्रुप में भी हमने लेवल्स दिए थे टॉप सेलिंग के, तो ओपन ग्रुप में भी काफी लोगों ने बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक करा। तो ये सारी चीजों का डिस्कशन आज हम करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करता हूं मैं ले चलता हूं आपको सबसे पहले अपनी स्क्रीन की तरफ। दोस्तों लॉजिक को समझिएगा और ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। दोस्तों ये निफ्टी का डेली चार्ट है जो ऑलरेडी मैंने इसमें कुछ लाइंस ड्रॉ पहले से ही कर रखी हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, निफ्टी ने जो ऑलमोस्ट जो हाई बनाया था 12,400 के अप्रॉक्स जो हाई बनाया था, उसके बाद फिर एक और हाई बनाया था 12,260 के अप्रॉक्स। अगर इन दो लेवल्स को हम ज्वाइन करते हैं दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि मार्केट ने ऑलमोस्ट 10th ऑफ अगस्त को, ठीक है, यानी आज कितनी 14th है, राइट, मतलब मंडे को देखिए मार्केट ने एक ओपनिंग भी इस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर थी और क्लोजिंग भी इसके ऊपर थी, राइट। उसके बाद देखिए मार्केट ने अगले दिन एक डोजी फॉर्म किया, डोजी फॉर्म करने के बाद मार्केट में एक पुल बैक आया, लेकिन पुल बैक इस लेवल तक का नहीं आया, राइट। अगले दिन फिर मार्केट ने एक रेड कैंडल बना दी। तो दोस्तों एक तो रीजन ये था कि मार्केट इस लेवल तक एक बार पुल बैक लेने वाला था। उसका रीजन ये था कि मार्केट कंटिन्यूअसली अप एंड अप एंड अप मूवमेंट दे रहा था, कोई भी पुल बैक अभी तक नहीं आ पाया था, राइट। एक पुल बैक आना पेंडिंग था जो आज क्लियरली आया और आप देख सकते हैं जो क्लोजिंग हुई एग्जैक्टली पुल बैक लेवल्स पे ही हुई है, ठीक है। मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है एग्जैक्टली पुल बैक लेवल्स पे दी है, तो एक जो पुल बैक पेंडिंग था वो हमारा आ चुका है, राइट। अब अगर हम देखने की कोशिश करते हैं बॉटम से, तो बॉटम से आप देख सकते हैं ब्लैक कलर की लाइन मैंने बना रखी है और ये ब्लैक कलर की लाइन ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो मार्च मिड से अभी तक ब्रीच नहीं हुई है बॉटम साइड पे, राइट। मार्च मिड से अभी तक ये ब्लैक लाइन ब्रीच नहीं हुई है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है निफ्टी के लिए। और अगर हम अपर साइड की बात करें तो अपर साइड में मार्केट के पास जो रेजिस्टेंस खड़ा है स्ट्रॉन्ग, अप्रोक्सीमेटली 490 500 के लेवल्स पे खड़ा हुआ है। ये डेली चार्ट है, तो आप देख सकते हैं मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करिए दोस्तों। मार्केट का जो स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक लो बनाया, फिर एक हाई बनाया, फिर एक हायर लो बनाया और अब शायद इस वाले लेवल के ऊपर हायर हाई बनाने की मार्केट प्लानिंग कर रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे गौर करेंगे तो मार्केट इस जोन पे, तकरीबन इस जोन पे अगर आप देखेंगे, अगर हम इसको क्लोजिंग बेसिस पे देखने की कोशिश करें, राइट, तो अब यहाँ देखेंगे ये वाला जो जोन है पूरा, ये जोन एक तरीके से एक रेजिस्टेंस जोन है, एक सप्लाई जोन है, राइट। मार्केट यहाँ पे आता है, इन लेवल्स पे मार्केट आता है और
इन लेवल्स पे आने के बाद क्या होता है, मार्केट में फॉल आ जाता है, फिर मार्केट उन लेवल्स पे जाता है, फिर हल्का सा फॉल आ जाता है, फिर मार्केट उन लेवल पे जा रहा है, फिर फॉल आ रहा है। मतलब ये लेवल जो है, इसके ऊपर अगर कोई क्लोजिंग मिलेगी तो ही मार्केट में बुलिशनेस बनेगी, राइट। अदरवाइज हमको इसके ऊपर बुलिशनेस देखने को जब ही मिलेगी जब इसके ऊपर हमें कोई क्लोज मिल जाएगा। अब हम क्लोजिंग की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं हाई बना था 28 ऑफ जुलाई को, जो हाई बना था 322 का बना था, क्लोजिंग आई थी 299 की, राइट। उसके बाद आप देखिए जो हाई था वो 343 था, क्लोजिंग 211 की थी। फिर यहाँ देखने की कोशिश करेंगे तो हाई था आपका 376 का, क्लोजिंग 348 की आई थी। अब मैं अगर यहाँ 300 के क्लोजिंग डालता हूँ, राइट, इसको थोड़ा सा गौर करिएगा किस तरीके से क्लोजिंग बेसिस पे काम होता है। रेड कलर की एक मैं डॉटेड लाइन यहाँ पे डाल देता हूँ और इसका लेवल दे देता हूँ 11,300 का, राइट। अब अगर आप देखेंगे दोस्तों तो 11,300 के ऊपर इस वाली कैंडल ने क्लोज दिया, राइट, लेकिन इस कैंडल को कोई फॉलो अप नहीं मिल पाया। अगले दिन देखिए मार्केट नीचे आ गया, क्लोजिंग हुई 314, करेक्ट है। इसके ऊपर प्रॉपर क्लोज मिला था यहाँ पे, लेकिन अगले दिन मार्केट नीचे आ गया। फिर देखिए मार्केट ऊपर गया बट हाई को ब्रीच नहीं कर पाया। आज मार्केट ने हाई ब्रीच कह सकते हैं, बहुत ही कम टाइम के लिए हाई के ऊपर गया था, सस्टेन नहीं करा और वहीं से मार्केट में फॉल आ। ये फॉल कैसा था ये हम आपको आवरली चार्ट पे जब ले चलेंगे तब क्लियर कर पाएंगे, राइट। तो आप इसको थोड़ा सा लॉजिकली समझने की कोशिश करिए कि इस लेवल के ऊपर केवल एक ही कैंडल ने कंप्लीट क्लोज दिया, राइट। अगर आप ये वाली कैंडल देखने की कोशिश करेंगे तो ये वाली जो कैंडल है, ये वाली कैंडल ने कंप्लीट क्लोज दिया इसके ऊपर, राइट। उसके बाद देखिए कि ये वाली कैंडल भी नीचे आ गई, ये वाली कैंडल भी हाई ब्रीच नहीं कर पाई। फाइनली जब हाई ब्रीच हुआ भी तो मार्केट बहुत कम समय के लिए सस्टेन करा, वापस से फॉल आ गया। खैर ये जो फॉल था ये इस लेवल तक आना था, इसके लिए हम प्रिपेयर्ड थे, बिल्कुल प्रिपेयर्ड थे, और फॉल एग्जैक्टली वहीं तक आया है। तो एज प्लान्ड, जैसा भी हमारा प्लान था उस हिसाब से मार्केट में फॉल आया है, ठीक है। तो बिल्कुल हम इस चीज के लिए प्लान थे। अब मैं आपको ले चलता हूँ आवरली चार्ट्स पे। अब मैं आपको ले चलता हूँ आवरली चार्ट्स के ऊपर। दोस्तों आवरली चार्ट पे अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो सेम कंडीशन है जो डेली पे थी। यहां से ट्रेंड लाइन जा रही है जिसका ब्रीच अभी तक नहीं हो पा रहा है, राइट। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, कंडीशन ऑलमोस्ट सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। जो रेंज है उसमें कोई चेंज नहीं है। अपर साइड की अगर हम बात करते हैं तो अपर साइड में आप देख सकते हैं, अपर साइड में एक रेंज है, वही जो मैंने आपको रेंज बताई है, अप्रोक्सीमेटली अराउंड 490 लेवल, राइट। अब आ जाइए आप मेन जगह पे कि आज सेलिंग हमने किस बेसिस पे ली, उस चीज को हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अब अगर आप यहां पे देखने की कोशिश करें तो यहां से अगर मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूं तो आप देख सकते हैं ये एक ट्रेंड लाइन ऐसी थी जिसके ऊपर हमें क्लोज मिलना चाहिए था, राइट। तो इस ट्रेंड लाइन का ही पूरा कमाल था आज, जो हमने आज डिसीजन लिया था। सेकेंडली अगर आप देखेंगे तो कल की डेट में एक लेवल ब्रीच हुआ था, याद होगा अगर जो लोग मुझे फॉलो करते होंगे, क्लोजिंग के टाइम पे मैंने बोला था सेल ऑन राइज रहेगा अब, क्योंकि क्लोजिंग सपोर्ट के नीचे आ चुकी है। ये चीज कितने लोगों को याद है जो मैंने कल बोला था कि क्लोजिंग सपोर्ट के नीचे आ चुकी है, मार्केट क्लोजिंग टाइम पे सेल ऑन राइज है। 251 200 तक के लेवल्स मैंने ऑलमोस्ट दिए थे, नीचे में 151 तक के लेवल दिए थे। जो लोग मुझे फॉलो करते हैं डेफिनेटली वो लोग ये बात जानते होंगे कि मार्केट में मैंने कल बहुत क्लियरली बोला था कि मार्केट में क्लोजिंग आ चुकी है बिलो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, सो नाउ इट इज सेल ऑन राइज, ओके। तो दोस्तों अगर हम इसको देखें गौर से, देखिए दोस्तों ये सब चीजें मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ ये क्वेश्चन आप लोग प्लीज मत पूछिएगा, क्योंकि ये पार्ट है स्टडी का, ये पार्ट है कोर्स का। सो दिस इज नॉट समथिंग विच कैन बी डिस्कस्ड इन 15 और 20 मिनट्स और एन आवर।
तो ये मैं आप लोगों को बना के क्लियरली इसलिए दिखाना चाह रहा हूं कि आज का कंसेप्ट क्या था। तो ये देखिए दोस्तों, आप आज का जो ये स्पाइक मारा था मार्केट ने, ठीक है, ये स्पाइक आप देख सकते हैं क्लियरली इसी लाइन तक आया था, राइट। और ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं, इस लाइन के ऊपर हमें कोई क्लोज नहीं मिल पा रहा था। तो जैसे ही यहाँ पे क्लोजिंग आ गई थी, ठीक है, अब यहाँ पे हमने जो 416 का आपको स्टॉप लॉस दिया था, वो हमने रिट्रेसमेंट और प्रोजेक्शन लेवल्स के बेसिस पे आपको दिया हुआ था, ठीक है। अब अगर मैं आपको एक बार दिखाने की कोशिश करता हूं, देखिए बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो बताने से बहुत से लोगों को समझ में नहीं आती। देखिए 389 का अप्रोक्सीमेटली एक लेवल था और 97 तक का स्पाइक मारा, मार्केट ने क्लोजिंग दी। अगर 15 मिनट की कैंडल पैटर्न को देखेंगे हम, तो आप देख सकते हैं एग्जैक्टली मार्केट ने क्लोजिंग दी, फिर मार्केट थोड़ा सा नीचे और उसी लेवल को शार्पली रिस्पेक्ट करा। अगर आप देखेंगे लेवल्स की रिस्पेक्ट को, अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, मैं भी आपको एक बार दिखाता हूँ। ये जो ब्लू लाइन का जो लेवल है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, ब्लू लाइन का लेवल था 386-87 का था। अगली कैंडल का हाइट देखेंगे 390 के अप्रॉक्स था, राइट। तो क्लियरली यहाँ पे सेलिंग एक्टिव हो चुकी थी क्योंकि मार्केट ने रिजेक्शन दिया, प्लस में इस ट्रेंड लाइन को वापस से पुल बैक होने के बाद एक रिजेक्ट, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने कल एक, देखिए यहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग दी नीचे, राइट। उसके बाद मार्केट ने अपसाइड दिखाया, अपसाइड होने के बाद फिर मार्केट डाउन आया, जो कि आज की ओपनिंग थी। ओपनिंग के बाद डाउन आया, फिर मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर उसने उस लाइन को प्रॉपरली स्प्लिट किया। जब पुल बैक आ जाता है तब बहुत सॉलिड सेलिंग बनती है, ठीक है। कई बार हो सकता है कि आपकी ट्रेड मिस हो जाए, बट अगर पुल बैक पे बैठते हैं तो दैट ट्रेड्स आर वेरी सॉलिड एंड वेरी गुड रिस्क टू रिवॉर्ड ट्रेड्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो पुल बैक आया था, इस पुल बैक की हमने पूरी इस अपॉर्चुनिटी को हमने मिस नहीं करा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने क्लोजिंग बेसिस पे काम किया, ठीक है। जब इसने स्पाइक मारा, तो स्पाइक मारने के बाद हमने देखा कि इसकी क्लोजिंग नीचे आ चुकी है। तो जैसे ही मार्केट हल्का सा पुल बैक लेता है इस लेवल तक, यहाँ पे हमने शॉर्टिंग करी। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, नीचे में सारे टारगेट्स मैंने आपको दे रखे थे, सारे टारगेट्स ऑलमोस्ट आज की डेट में अचीव हुए हैं हमारे, राइट। तो जो लोग भी मेरे साथ व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं उनको मालूम होगा, आज हमने क्लियर कट सेलिंग दी थी यहाँ पे। ये देखिए, अब सबसे पहला तो लेवल ये था 11376 टू 399, इज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एंड रिवर्सल जोन, सेल ऑन राइज, राइट। उसके बाद आप देख सकते हैं 397 का हाई बना था, सेलिंग यहाँ पे एक्टिव हो चुकी थी। यहाँ पे मैंने क्लियर कट बोला था, टेकन अ शार्प रिवर्सल एज वी हैव इन्फॉर्म्ड यू इन एडवांस, नाउ मेंटेन एसएल ऑफ 11416 एंड सिट रिलैक्स, इफ एसएल इज नॉट ट्रिगर्ड वी कैन सी अ गुड फॉल। सारे टारगेट्स ऑलमोस्ट अचीव हुए, आप देख सकते हैं बॉटम में। फिर मैंने आपको एक सपोर्ट जोन भी दिया था, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन दिया था, आप देख सकते हैं 11125 से 140 का मेजर सपोर्ट एंड रिवर्सल जोन था। इसके नीचे मार्केट जाता तो और फॉल मिलता, नहीं तो यहाँ से शार्प रिवर्सल था। आप क्लोजिंग देख सकते हैं निफ्टी की, अप्रोक्सीमेटली क्लोजिंग है 186 की, तो वहां से भी ऑलमोस्ट 60 से 70 पॉइंट की तेजी हमें देखने को मिली है। सो आई होप फ्रेंड्स आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा कि किस बेसिस पे हमने सेलिंग आज करी है। सबसे मेन चीज आप एक ये समझ लीजिए कि मार्केट में अगर आप सेल कर रहे हैं या बाई कर रहे हैं, तो सबसे मेन चीज ये है कि आपको अंदाजा ये होना चाहिए दैट विच लेवल्स आर इंपॉर्टेंट लेवल्स, ठीक है। लेवल्स बहुत सारे होते हैं, बट क्या होता है कि हमें ये नहीं पता होता दैट विच आर द मेजर लेवल्स, विच आर माइनर लेवल्स एंड विच आर टेम्परेरी लेवल्स, राइट। तो जो मेजर लेवल्स होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए उन लेवल्स को देखना है, वहां पर प्राइस कैसा एक्शन कर रहा है, वहां पे किस तरीके की क्लोजिंग आ रही है, उस क्लोजिंग के बाद हमें डिसाइड करना है दैट वेदर वी नीड टू बाय और सेल। क्योंकि अगर आज इस लेवल के ऊपर कोई क्लोज मिल जाता तो मार्केट डेफिनेटली 490 500 के लेवल हमें दिखा देता, ठीक है। तो हम दोनों चीजों के लिए प्रिपेयर थे। अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोज होता, डेफिनेटली कोई फॉलोअप मिलता तो हम बाइंग में जाते, बट मार्केट ने ऊपर क्लोज नहीं दिया। और जैसा मैंने आपको कल बताया था क्लोजिंग के टाइम पे, अगर आप लोग को याद नहीं हो, एक बार मैं दिखाना चाहूंगा कल का जो मैंने लास्ट मैसेज दिया था, अगर आपको याद हो तो, we got a proper close below strong support zone, so now sell on rise, targets are 251, 216, 181 एंड 151, ऑलमोस्ट सारे टारगेट अचीव हुए हैं। ये मैंने क्लियरली कल आपको 1:21 पे मैंने आपको ये मैसेज डाल दिया था,
राइट। तो ये सब चीजें मैंने ऑलरेडी आपको एडवांस में कल बता दी थी कि मार्केट में क्लोजिंग आ गई है, और आज जो पुल बैक आया था बहुत अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी थी। देखिए क्या होता है, मार्केट ट्रेडर्स को ट्रैप ही करने के लिए बना हुआ है, बट अगर हम प्रॉपर पेशेंस और क्लोजिंग के साथ अगर काम करेंगे तो डेफिनेटली हमें उसका रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि मार्केट में अगर कोई लेवल का ब्रीच हो गया है तो उसमें दो तरीके होते हैं ट्रेड करने के, या तो उसको फॉलो अप पे हम ट्रेड करें या तो हम उसके पुल बैक पे ट्रेड करें। फॉलो अप का ट्रेड क्या होता है, थोड़ा सा रिस्की होता है, क्योंकि फॉलो अप में कई बार क्या होता है, मार्केट एक लोअर लो बनाता है और वहीं से रिवर्स हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा सा देखिएगा, मार्केट में गिरावट आती है तो एक रिट्रेसमेंट का वेट करना चाहिए, राइट। रिट्रेसमेंट जैसे ही आता है और अगर वो पुल बैक लेवल तक आ जाता है तो डेफिनेटली वहां पे शॉर्ट करिए आप, और छोटे से स्टॉप लॉस के साथ बहुत अच्छा रिवॉर्ड आपको मिल सकता है। जैसा कि आज हमने देखा कि हमने टॉप पे सेलिंग करी, ऑलमोस्ट 20 to 30 पॉइंट से स्टॉप लॉस था और ऑलमोस्ट 300 पॉइंट का फॉल हमें देखने को आज मिला है। सो दिस इज नॉट मैजिक गाइस, दिस इज नॉट एनी टेक्निक, दिस इज प्योरली मैनुअल एनालिसिस। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी, किस तरीके से हम ट्रेडिंग कर रहे हैं और किस तरीके से हम लेवल फाइंड आउट कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपको लाइव मार्केट में सारी चीजें दिखा रहा हूँ, सारी चीजें दे रहा हूँ। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को उसकी डेप्थ भी समझ में आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने केवल ट्रेड कर लिया और ट्रेड करने के बाद आपने सोचा ठीक है प्रॉफिट बन गया, अच्छी बात है। उसके पीछे का लॉजिक समझिए दोस्तों, लॉजिक क्या है उसके पीछे का, क्यों हमने सेलिंग करी, हमने वहां पे बाय क्यों नहीं करा, मार्केट बाइंग में जा रहा था, गैप अप खुला था, मार्केट ऊपर गया था, वहां पे हमने सेल ही क्यों करा, बाय क्यों नहीं करा, इस चीज का रीजन पता होना चाहिए। अगर आप ट्रेड लॉजिक के साथ कर रहे हैं तो वो ट्रेड भले ही गलत हो जाए बट आपको इंटरनली कभी गिल्ट फील नहीं होगा कि मैंने लॉस कर दिया, क्योंकि आप लॉजिकली ट्रेड कर रहे हैं। आज बहुत से लोग ट्रैप हुए हाई लेवल्स पे, कई लोगों का मेरे पास मैसेज आया, सर व्हाट टू डू, कॉल में फंसे हुए हैं, हाई लेवल्स पे फ्यूचर ले लिया है। क्लियर कट मैंने बोला था, मार्केट जैसे ही 290 270 के लेवल्स को ब्रीच करेगा वहां से शार्प फॉल दिखेगा। टॉप सेलिंग दे दी थी हमने ऑलरेडी, कोई बचने का मौका नहीं था, और मार्केट में आज बहुत लंबा लोगों ने लॉस भी बुक करा है, क्योंकि मार्केट ने एक नया हाई बनाया। 377 का प्रीवियस हाई था, 397 का हाई बनाया, हाई बना के मार्केट ने सस्टेन भी करा और लोगों को बाय पोजीशंस में इंटर कराया, राइट। देखिए दोस्तों, रिटेलर्स ट्रैप होने के लिए ही बने हुए हैं, रिटेल ट्रेडर्स जो है वो ट्रैप होने के लिए ही बने। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा दैट आप रिटेल ट्रेडर्स की कैटेगरी में जाना चाहते हैं या एक प्रोफेशनल ट्रेडर की कैटेगरी में जाना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि आज सेलिंग उन्हीं ने करी होगी जो प्रॉपर लेवल्स को फॉलो करते हैं, प्रॉपर एनालिसिस करते हैं, प्रॉपर तरीके से चार्ट्स को रीड करते हैं, राइट। अदरवाइज आज मार्केट में पूरे ऐसे सिनेरियो बना लिए थे उन लोगों ने कि 377 के ऊपर मार्केट में एक अपसाइड आया, मार्केट ने वहां सस्टेन भी करा काफी देर। ठीक है, उसके बाद धीमे 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 फॉल आना स्टार्ट हुआ। तो ये सब चीजें दोस्तों हमें समझनी पड़ेंगी। अगर हम इसको समझ लेते हैं तो डेफिनेटली लॉस तो नहीं करेंगे, गलत ट्रेड्स में नहीं बैठेंगे। ट्रेड्स में बैठना हर किसी के लिए इजी है, बट उस ट्रेड में प्रॉपरली बैठना विद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, लंबे टारगेट के लिए बैठना उन्हीं के लिए इजी है जो मार्केट को अच्छे से एनालाइज कर पा रहे हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा कि आज हमने सेलिंग टॉप पे क्यों करी। मॉर्निंग में मैं लाइव नहीं आ पाया था, कुछ इंटरनेट का इशू था। अगर आप लोग को कोई स्टॉक क्वेरीज हो तो आप डेफिनेटली मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम ये सेशन यहीं पे क्लोज करेंगे। किसी की कोई स्टॉक क्वेरी हो तो मुझसे पूछ सकता है अभी भी। निफ्टी मैंने ऑलरेडी स्पेन कर दिया है चार्ट्स के ऊपर। So anyone having any kind of queries in stocks? रिलायंस वेयर देखिए हमने शॉर्ट दिया था, एक बंदे ने हमसे पूछा था, रिलायंस वेयर में बोला था 2160 के ऊपर ही बुलिश होगा, और आप देख सकते हैं रिलायंस में काफी अच्छा फॉल आज देखने को मिला है। रिलायंस का चार्ट ऑलरेडी मेरे पास ड्रॉन था, आप देख सकते हैं एग्जैक्टली हायर लेवल से मार्केट ने 2158 का हाई बनाया और ऑलमोस्ट 2096, ऑलमोस्ट 60 पॉइंट्स का फॉल हमें रिलायंस में देखने को आज मिला है। हमसे एक बंदे ने पूछा था क्लियरली टेलीग्राम पे, और मैंने उसका रिप्लाई भी किया था। ठीक है, any close and follow up above 2160 will make Reliance bullish again. Strong resistance and reversal zone is this much. Below 2138 we can see a fall.
2138 के नीचे आप देख सकते हैं 2096 का लो ऑलमोस्ट मार्केट ने बना दिया। ऑलमोस्ट 40-45 पॉइंट्स का डाउन साइड यहाँ हमें देखने को मिल गया है। कल की डेट में आप ये ध्यान रखिएगा, निफ्टी जब तक 11,090 के नीचे जब तक नहीं जाती है, राइट। आज का बॉटम इसने बना 11,111 का, राइट। 11,090 के नीचे जब तक मार्केट नहीं जाता, 80 के नीचे जब तक मार्केट में फॉल नहीं मिलेगा। और कल के लिए जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा वो 11,140 का रहेगा। 140 के नीचे अगर मार्केट जाता है तो ही फॉल देखने को मिलेगा, अदरवाइज फॉल देखने को नहीं मिलेगा। सबसे पहले ये बताइए, जो लोग भी अभी लाइव हैं, जो लोग मुझे देख रहे हैं, उन लोगों को कंसेप्ट समझ में आया या नहीं आया? रिप्लाई करिए यस या नो। स्टॉक क्वेरीज आप लोग पूछने लगे, बट कंसेप्ट आप लोग को समझ में आया या नहीं आया? दैट इज द मेन थिंग। कंसेप्ट कितने लोगों को समझ में आया? आप लोग समझने की कोशिश शायद इसीलिए नहीं करते क्योंकि आपको रेडीमेड चीजें कंज्यूम करने की आदत है, ठीक है। तो अगर आप खुद से चीजों को नहीं एनालाइज करना जानते हैं तो आई डोंट थिंक दैट यू विल बी सस्टेनिंग इन दिस मार्केट फॉर अ लॉन्गर टाइम, राइट। बहुत मुश्किल है कि आप लंबे समय तक इस मार्केट में टिक पाए, क्योंकि देखिए मार्केट जो है रिटेल ट्रेडर्स को हमेशा खत्म ही करता है, ठीक है ना। तो आप लोग अगर ये सोच रहे हैं कि लेवल्स मिलते रहेंगे, हम काम करते रहेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा लंबे समय तक आप इस मार्केट में टिक पाएंगे। बाकी मर्जी आपकी है, आपको डिसाइड करना है कि इसमें प्रोफेशनल तरीके से आगे बढ़ना है या सिर्फ एक टाइम पास के हिसाब से बढ़ना है कि लॉस हो गया तो कोई बात नहीं, प्रॉफिट हो गया तो कोई बात नहीं। अगर किस स्ट्रैटेजी से आप, किस माइंडसेट से आप इस मार्केट में आ रहे हैं तो फिर कोई बात नहीं। देखिए इंडिगो का एक लेवल पूछा गया है मुझसे। इंडिगो में मैं आपको बता दूं, आज का जो हाई बना था 1196 का एक लेवल था जो इंपॉर्टेंट था, और 1199 का आज का हाई है, वहां से एग्जैक्ट रिवर्सल लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल रिवर्सल वहां से आना था। अब हम बात कर लेते हैं इंडिगो में, अगर ब्रेकआउट की बात करें तो आप देख सकते हैं 12 तारीख को 12 ऑफ अगस्त को मार्केट खुलते के साथ ही ब्रेकआउट आ चुका था और वहां से काफी अच्छी रैली भी दे दी मार्केट ने। अब अगर हम बात करते हैं इसमें कि रिट्रेसमेंट अगर प्रीवियस हाई के हिसाब से हम देखते हैं तो आप देख सकते हैं प्रीवियस हाई था हमारा 1208 का, जो कि ऑलमोस्ट 8 जून को बना था, राइट। 8 जून के बाद हमारे पास एक बॉटम आया था दोस्तों इंडिगो में अराउंड 878 और वहां से एक हाई आया 1199 का, राइट। तो ऑलमोस्ट 88.6% का हाई मार चुका है। आज का जो 88.6% का लेवल था दैट इज 1171। देखिए जो कैंडल लंबी बनी थी उसकी क्लोजिंग उसके बिल्कुल नीचे हुई, मार्केट वहां से फॉल ले चुका है। अब अगर बात करते हैं तो वही वाली बात है, मार्केट में पुल बैक नहीं आया अभी तक, राइट। मार्केट भागता चला जा रहा है, मार्केट में कोई पुल बैक नहीं आया है। पुल बैक का मतलब ये है कि मार्केट में अगर कल निफ्टी गिरेगी, जाहिर सी बात है तो दूसरी चीजें भी गिरेंगी, ठीक है। तो पुल बैक की अगर बात करें दोस्तों तो 23% का रिट्रेसमेंट हो चुका है इंडिगो में। अब अगर ये मान के चलिए आपकी 23% का जो लेवल है, मैं बता देता हूं कि मार्केट बुलिश किस लेवल के ऊपर वापस से हो जाएगा। 23 और 78 एक लेवल पे, ऑलमोस्ट आप मान के चलिए 1140 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है वापस से बुलिश हो जाएगा 1170 की तरफ। अदरवाइज कल अगर मार्केट ने कंटिन्यू फॉल करना स्टार्ट करा तो आपको लेवल्स बता देता हूँ इंडिगो में। फर्स्ट टारगेट होगा आपका 1099 का फर्स्ट टारगेट होगा। उसके बाद आपके पास एक सपोर्ट लेवल खड़ा है ऑलमोस्ट 1081 के करीब, फिर 81 के बाद आपके पास 1069, 69 के बाद 1042 और 1042 के बाद ऑलमोस्ट 1037।
तो मार्केट में अभी इंडिगो ओवरऑल आप देखेंगे तो मार्केट फॉल की तरफ बढ़ सकता है क्योंकि काफी लंबा अपसाइड दे चुका है और 1103 1110 99 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। उसके नीचे अगर मार्केट जाएगा डेफिनेटली एक फॉल देखने को मिलेगा, अदरवाइज वहीं से हमें एक रिवर्सल देखने को। ओके, तो हम बात करेंगे मदरसन सूमी की। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ अपनी। देखिए, स्टॉक्स को सबसे पहले जब भी आप कोई चार्ट को एनालाइज करें, सबसे पहले ये देखने की कोशिश करें कि चार्ट में स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, राइट। स्ट्रक्चर को सबसे पहले एनालाइज करिए, उसके बाद ही कोई आगे की एनालिसिस करिए। ठीक है, अगर यहाँ पे हम देखने की कोशिश करें मदरसन सूमी में तो एक हायर हाई हायर लो का पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे अगर हम देखने की कोशिश करें तो एक ब्रेकआउट आ चुका है, राइट। मदरसन सूमी में ब्रेकआउट आया है यहाँ पे और देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉपर ब्रेकआउट मिला 12 अगस्त को, सेम जैसा इंडिगो में मिला था। मार्केट वही वाली बात है, मार्केट में कोई फॉल अभी तक आया नहीं है, ठीक है। तो मार्केट कहाँ तक जाएगा उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। अगर हम करंट लेवल्स की बात करें तो आप देख सकते हैं मार्केट में एक तेजी बनी और तेजी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बनी इन लेवल से, राइट। ऑलमोस्ट 108 के ऊपर मार्केट में अच्छी तेजी बनी, मार्केट में अपसाइड देखने को मिला 122 तक, राइट। अब आप देख सकते हैं सपोर्ट जोन आ रहा है मार्केट में अप्रोक्सीमेटली 118 अप्रॉक्स 118 119 के अप्रॉक्स, राइट। वो अगर ब्रीच हो जाता है तो मार्केट में अगला सपोर्ट सीधे 115 रुपए के करीब आ रहा है और 115 के बाद अगला सपोर्ट आ रहा है ऑलमोस्ट 112 के अप्रॉक्स, राइट। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात करें और रिवर्सल जोन की बात करें तो अब मार्केट में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 108 रुपए का बन चुका है। बात करें अगर हम रिट्रेसमेंट की, क्योंकि मार्केट एक तरफा ऊपर गया था, तो रिट्रेसमेंट के हिसाब से अगर आप देखें तो मार्केट में इमीडिएट सपोर्ट जोन जो दिख रहा है मुझे, वो अप्रोक्सीमेटली दिख रहा है 117 रुपए 50 पैसे से लेके 118 रुपए 50 पैसे के बीच में, 117.50 टू 118.50। इसके नीचे अगर मार्केट जाता है तो डेफिनेटली हमें फॉल देखने को मिलेगा 114.15 के लेवल तक। उसके नीचे अगर मार्केट जाता है तो 112 तक, और मार्केट का फाइनल और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो मैंने आपको बताया था दैट इज अराउंड 109 टू 108। 108 109.50 इज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। मार्केट इसके नीचे जाएगा डेफिनेटली तो एक वापस से फॉल दिखा सकता है, नहीं तो अदरवाइज एक करेक्शन यहाँ पे आ चुका है। मिनिमम 23% का करेक्शन अभी नहीं आया है, 117.60 तक एक करेक्शन आना चाहिए। उसके बाद अगर फर्दर फॉल आता है तो 115 112 और 109 की तरफ मार्केट बढ़ेगा, नहीं आता है तो यहीं से मार्केट रिवर्स हो जाएगा। हाई ब्रीच होते ही 122.65 के ऊपर मार्केट में तेजी बनेगी, राइट।
भारती एयरटेल देख लेते हैं, उसके बाद हम डाबर देखेंगे। चार्ट को समझने की दोस्तों कोशिश करिए, ठीक है। अगर आप लोग मार्केट के बाद अभी सेशन को ज्वाइन कर रहे हैं, इसका मतलब आप में एनर्जी है, आप एनर्जेटिक तो हो, ये तो फॉर श्योर है। क्योंकि सुबह से 9:15 से आप 3:30 तक ऑलरेडी मार्केट में टाइम दे चुके हैं, उसके बाद भी अगर आप सेशन मेरा अटेंड कर रहे हैं, इट मीन्स यू आर एनर्जेटिक। तो वो एक एग्जामिनेशन तो आप ऑलरेडी पास हो चुके हैं उसमें, बट आपको अभी एक एग्जाम और देना है। वो एग्जाम है आपका सेल्फ असेसमेंट का, और आपको उसमें अपना डिवोटेडनेस दिखाना, आप कितने डिवोटेड हैं पर्टिकुलर इस फील्ड में एनालिसिस के लिए, टाइम देने के लिए कितना डिवोटेड है। दैट इज द मेन पार्ट। क्योंकि जो बंदा डिवोटेड है वही रिजल्ट लेके आएगा अच्छा, राइट। अदरवाइज क्या होगा, जो बंदा डिवोटेड नहीं है वो क्या होगा, दूसरों के लेवल्स पे ही डिपेंडेंट रहेगा, और फाइनली क्या करेगा, लॉस करेगा। देखिए बहुत सारी चीजें हैं, मैं आप लोगों को बहुत कुछ बताना चाहता हूं, बट चीज ये होती है कि आप कितने डिवोटेड है। दैट इज द मेन थिंग। अब देख सकते हैं आज एग्जैक्टली जो सपोर्ट मार्केट को लेना चाहिए था वो लिया है। देखिए लाइन आपको देखने में बहुत आसान लग रही होंगी कि यार ये तो मैं भी बना सकता हूँ, बिल्कुल आप बना सकते हैं, बिल्कुल भी टफ नहीं, बट इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, इसके लिए कंसेप्ट समझना पड़ेगा, कौन सी लाइन किस एंगल से आपको बनानी है, ठीक है। ये सारे कंसेप्ट ही हम आपको क्लियर करते हैं अपनी क्लास में, ठीक है। और मैं इस चीज की गारंटी लेता हूं कि अगर आप इस कंसेप्ट को समझ गए तो आपको दुनिया में किसी के पास भी जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आफ्टर दिस देर इज नथिंग लेफ्ट। देखिए भारती एयरटेल एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे खड़ा है। आज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप देखेंगे मॉर्निंग में उस लेवल के नीचे एक स्पाइक आया था, क्लोजिंग ऊपर गई, फिर उस लेवल पे सपोर्ट लिया। तो 528 के नीचे अगर कोई क्लोज आ जाता है, राइट। अब देखिए थोड़ी सी मैं आपको चीजें समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है, उसको जरा आप समझने की कोशिश करिए, ठीक है ना। एग्जैक्टली कंसेप्ट है क्या, ठीक है, इसका कंसेप्ट क्या है, इसको समझने की कोशिश करिए। एक सेकंड का टाइम दीजिए मुझे। ओके, देखिए अब यहाँ पे सबसे पहले तो हमें समझना है, मार्केट ने एक हाई बनाया, एक लो बनाया, यहाँ तक क्लियर है। लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई एंड लोअर लो। कंटिन्यू आप देख रहे हैं मार्केट लोअर हाई लोअर लो का पैटर्न बना रहा है। अब अगर मार्केट कल की डेट में ऊपर भी आता है तो इस लेवल से ऊपर जाएगा नहीं, पहली चीज, ठीक है। पहली इंपॉर्टेंट बात कि मार्केट इस लेवल के ऊपर जाएगा नहीं। ओके, अब मार्केट अगर ऊपर आता भी है यहां से तो ये समझ के चलिए इस लाइन तक आ सकता है, राइट। अब इस लाइन के लेवल की अगर मैं बात करूं तो लेवल अप्रोक्सीमेटली आ रहा 561-62 के अप्रोक्स, ठीक है। प्रीवियस हाई है हमारा 562, तो ब्लू लाइन का जो लेवल है 555 के अप्रोक्स है। मतलब मार्केट अगर यहां से कोई रिवर्सल लेता है, कल अगर निफ्टी पॉजिटिव होती डेफिनेटली तो भारतीय एयरटेल भी पॉजिटिव होगा, 555 तक का हमें अपसाइड देखने को मिल सकता है, करेक्ट है। 55 से लेके आप ये मान के चलिए अपर साइड की जो लाइन है 561, यहां तक हमें एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन दिखेगा। इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो फिर से फ्रेश बाइंग आएगी, अदरवाइज यहां से मार्केट टूटेगा 528 के नीचे, शार्प फॉल देखने को मिलेगा। मार्केट कहां तक जाएगा ये भी मैं आपको बता देता हूं, तो आपके दिमाग में अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो वो दूर हो जाएगा। देखिए ऑलरेडी 100% के नीचे क्लोज आ चुका है, ठीक है। तो अब ये मान के चलिए अगर कल 532 के ऊपर मार्केट निकलता है तो फिर से पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर नहीं निकलता वहां से मार्केट नीचे आता है 528 के लेवल को तोड़ के, दोनों ही कंडीशन समझिए आप। तो 522
उसके बाद 510 यहां तक का मार्केट में फॉल देखने को मिलेगा। ये तो मैंने छोटे प्रोजेक्शन की बात की। अगर मैं टॉप से बात करूं जहां से मार्केट में गिरावट आ रही है, राइट, अगर मैं उस लेवल से बात करूं जहां से गिरावट आ रही है, तो हम इसको देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये कंसेप्ट आपको इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा। बस मैं आपको जो देखिए, अब देखिए शार्पनेस और एक्यूरेसी आप देखने की कोशिश करिए। यहाँ पे आज का जो बॉटम बना था एग्जैक्टली 100% के लेवल पे बना था। अब ये 100% कहाँ से आया, कैसे आया, ये सब चीजें मैं अभी डिस्कस नहीं कर सकता, राइट। बट आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सिंपल एक प्रोजेक्शन डाला है और 100% का लेवल था 524.50। आज का बॉटम था 524.30। तो ये शार्पनेस, ये एक्यूरेसी होती है। अगर इसने अब 100 तोड़ा, ठीक है, तो नीचे के टारगेट्स भी मैं आपको बता देता हूँ। इससे आपको पता है 510 तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। उसके नीचे आपको देखने को मिलेगा 505 और उसके नीचे आपको देखने को मिलेगा अल्टीमेट टारगेट 480। 480 तक मुझे भारतीय एयरटेल दिख रहा है, अगर इसने इस ब्लू ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं किया। और अगर ये 525 रुपए के नीचे जाके ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है, 522 रुपए के, सॉरी 522 रुपए के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है, तो 510, 505 एंड फाइनली 481 यहां तक के लेवल्स हमें देखने को मिल जाएंगे। इज इट क्लियर? लास्ट स्ट्रिप ले रहा हूं मैं डाबर। ट्रिपल टॉप बना चुका है डाबर, ऑलमोस्ट दिख रहा होगा आप लोगों को क्लियरली। ज्यादातर स्टॉक इसी तरीके के स्ट्रक्चर में फंसे हुए हैं। बहुत ही जल्द विद इन अ मंथ और 2 मंथ के अंदर अंदर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन बहुत बड़ा देखने को मिलेगा सभी चीजों में, क्योंकि अब ये रेंज जो है ना बहुत जल्दी खत्म होने वाली है। तो उसके लिए हमें प्रिपेयर रहना है और लंबे टारगेट्स के लिए अब हमें बैठना है, राइट। अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगी, मैं आपको डेफिनेटली इन्फॉर्म करूंगा। बस मेरे साथ बने रहें और सपोर्ट करते रहें, ठीक है। एक ही रिक्वेस्ट मेरी रहती है हमेशा जब भी मैं लाइव आता हूं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक स्प्रेड करिए, ठीक है। यही मेरी फीस है। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप स्प्रेड करिए चीजें, ताकि लोग उसका फायदा उठा पाए। सिंपल सी बात है। देखिए, डाबर का स्ट्रक्चर ओवरऑल देखें बुलिश है, ठीक है। ओवरऑल स्ट्रक्चर देखते हैं तो बुलिश है। ट्रिपल टॉप ऑलमोस्ट डाबर बना चुका है, अगर आपको दिख रहा हो यहाँ पे तो, ठीक है। एक मिनट में देखता हूँ। ओके, अगर आप देखने की कोशिश करें यहाँ पे, तो एक टॉप मार्केट ने ये बनाया था, तो ऑलमोस्ट एक टॉप मार्केट ने ये बनाया बट उसको टच नहीं करा। और एक टॉप मार्केट ने, कह सकते हैं डबल टॉप स्ट्रक्चर बन चुका। ट्रिपल तो नहीं कहेंगे क्योंकि मार्केट ऑलमोस्ट इस वाले लेवल में यहाँ तक नहीं आ पाया था। डबल टॉप के बाद एक फॉल आ चुका है ऑलरेडी, और एक स्ट्रक्चर मुझे बनता हुआ दिख रहा है डाबर के अंदर, विच इज एन इलियट वेव स्ट्रक्चर। अब इलियट वेव क्या होता है ये भी मैं अभी डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, कि नाम आप लोग को इसलिए बता देता हूँ कि जिन लोगों को आइडिया होगा वो कर पाएंगे। देखिए, इलियट वेव के अकॉर्डिंग थर्ड वेव का टारगेट हो चुका है। डाबर को एक बार अपसाइड दिखाना पड़ेगा, डेफिनेटली दिखाना पड़ेगा। रेजिस्टेंस खड़ा हुआ है 503 से लेके ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं 501.50 से 503.50। सो 501.50 से लेके 5 रेजिस्टेंस है। मार्केट में एक अपसाइड डाबर में डेफिनेटली देखने को मिलेगा। ओवरऑल मार्केट वीक है। बात करें मार्केट में डाबर में कहां तक का अपसाइड देखने को मिलेगा, तो वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं।
देखिए डाबर मेरे हिसाब से अगर मैक्सिमम जाएगा तो 504 रुपए तक जाएगा। अगर 504 को भी ये क्रॉस करता है, ठीक है, तो अपसाइड के लेवल्स आप समझ लीजिए क्या जाने चाहिए, 507 रुपए और 510 रुपए 50 पैसे, और मैक्सिमम और फाइनल लेवल जाना चाहिए डाबर का 516 रुपए 50 पैसे। लेकिन मैक्सिमम जो प्रोबेबिलिटी बन रही है एज पर स्ट्रक्चर, तो मार्केट जो है 507 रुपए के ऊपर नहीं जाना चाहिए, जाएगा भी तो क्लोज नहीं देगा। आवरली बेसिस पे क्लोजिंग नहीं मिलनी चाहिए 507 के ऊपर। ये चीज मैं इतनी कॉन्फिडेंटली इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एज पर स्ट्रक्चर मार्केट में अगर कोई अपसाइड भी आता है तो मैक्सिमम 503 504, उसको इन केस क्रॉस करता है तो 507 रुपए अपसाइड दिखेगा, क्लोजिंग उसके नीचे ही आएगी, और वहां से मार्केट में हमें फॉल देखने को मिलेगा जो कि मार्केट में हमें मिलेगा अप्रोक्सीमेटली 480 485 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्लियर है आप सभी को? आप लोगों ने चार्ट्स दिखाने की बात करी, मैंने आपको चार्ट्स भी दिखाए, और अच्छी चीज है कि आप लोग इस चीज को सीखने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीज है ये। ठीक है, इस चीज को समझिए दोस्तों, ट्रेडिंग को सीरियसली लीजिए आप, ये मेरी रिक्वेस्ट है। ट्रेडिंग को हम सीरियसली नहीं लेते हैं, लॉस करते हैं बाद में, यू नो वेरी वेल। सो इट्स बेटर वी स्टार्ट फोकसिंग ऑन व्हाट वी आर डूइंग, not finding drawbacks or cons in different people on and market, right? We have to focus on what we can do best in ourselves, right? Not try to find out the mistakes in market, in brokers, in technical analysts, in charts, and many kind of things, right? So हमें फोकस करना है अपने ऊपर। अपने ऊपर अगर फोकस कर लेंगे डेफिनेटली तो हम इतना पैसा जरूर बना लेंगे डेली बेसिस पे कि हम एक हेल्दी लाइफ जी पाए, राइट? तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को सेशन में अच्छा लगा होगा। बीच में टेक्निकल ग्लिच आया था, उसके लिए सॉरी बोलना चाहूंगा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक चीजें पहुंचाएं, इनवाइट करिए लोगों को ताकि लोग इस चीज का फायदा उठा पाए। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम, एंड सी यू टुमारो और मोस्ट प्रोबेबली ऑन संडे। एक सेशन में करूंगा, एक वेबिनार करूंगा मैं, सो आप लोगों को इनविटेशन देना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है, और वेबिनार बहुत दमदार होगा, बहुत अच्छा वेबिनार होगा इस बार। कुछ डिटेल कंसेप्ट में मैं बात करूंगा किस तरीके से मैं चीजों को एनालाइज करता हूँ, राइट? So see you tomorrow or day after tomorrow, whatever time we'll discuss, I will definitely let you know in the group. और लिंक ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए दोस्तों, ताकि लोग इसका फायदा उठा पाए, और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, फ्रेंड्स तक पहुंचाएं, ग्रुप्स में शेयर करें ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा पहुंच पाए हम तक। ठीक है, सो थैंक यू फ्रेंड्स, सी यू टुमारो।